नमस्कार दोस्तों, जो आपने थंबनेल और टाइटल देखा है वो सही है। और मैं आज जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूँ वो बहुत ही सेंसिटिव है और कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में मैं 4 मुद्दे पे बात करने वाला हूँ और बहुत ही सेंसिटिव पॉइंट्स है, इसे ध्यान से ज़रूर सुनना। शायद मेरी बातें आपको चुभ सकती है, लेकिन मैं हकीकत के ऊपर बात करने वाला हूं। तो पहला मुद्दा ये है कि इंडिया विल बी इंपोर्ट फूड फ्रॉम अदर कंट्रीज इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। क्यों, ये मैं आपको आगे बताता हूं। अभी इंडिया में 15 करोड़ से भी ज्यादा फार्मर फैमिलीज है और उनमें से हजारों लोग हर साल आत्महत्या करते हैं। क्यों? इसके पीछे 4 कारण हैं। पहला है डेट यानी कि कर्जा, दूसरा कारण है बारिश या पानी की कमी, तीसरा कारण है सरकार की मदद ना मिलना और चौथा कारण है फसल को सही दाम ना मिलना। और ये जो सभी कारण हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। खेती करने के लिए किसान बैंक से लोन लेता है और वही पैसा वो अपने खेत में इन्वेस्ट करता है, फसल लगाता है, मेहनत करता है। अगर बारिश की वजह से या पानी के कारण फसल बर्बाद हो गई, मतलब कभी कभी बारिश ज्यादा हो जाती है और फसल खराब हो जाती है, और कभी कभी तो बारिश ही नहीं होती, उसकी वजह से भी फसल खराब हो जाती है, और फसल खराब होने के कारण फसल को सही दाम नहीं मिल पाता। अगर ये सब कुछ हो भी गया तो सरकार से मदद नहीं मिलती, तो इसकी वजह से वो अपना कर्जा नहीं चुका पाता। और मैं आपको करेक्ट करवा दूं, अगर फसल सही भी रही, ठीक भी रही, तब भी किसानों को सही दाम नहीं मिलता है। और यहाँ ठेकेदार तो किसानों को लूट ही लेते हैं। जो खराब फसल है उसके ऊपर सरकार कभी कभी मुआवजा तो देती है, लेकिन कितना मुआवजा देती है? सिर्फ 2000, 3000, 5000, इतना ही। जो मुआवजे के लिए प्रोसेस होता है, जो मुआवजा पाने के लिए अप्लाई करना रहता है, उसी प्रोसेस के लिए किसान से 2-3 हजार ले लिया जाता है। तो बचा कुचा 2-3 हजार उतना ही मिलता है। हाँ, पता है सरकार की बहुत सारी स्कीम्स है किसानों के लिए, वो किसानों तक पहुंचती ही नहीं है और कहीं 1-2 किसानों को लाभ हो जाता है, बस उतना ही। अगर हर साल ऐसा ही होता रहा तो किसान करे तो करे क्या? वो अपना कर्जा कैसा चुका पाएगा? तो फिर आत्महत्या करने की नहीं सोचेगा तो क्या करेगा? आजकल लोग दुनिया में हर चीज के लिए लड़ रहे हैं। कोई किसी से आगे जाना चाहता है, कोई बड़ा बनना चाहता है, हर फील्ड में लड़ाई है। लेकिन किसान ही ऐसा एक इंसान है जो डायरेक्ट प्रकृति से लड़ता है, नेचर से लड़ता है। पता नहीं कब बारिश आएगी, कब नहीं आएगी, पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फसल आएगी कि नहीं आएगी, फसल कैसी होगी, दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना सब कुछ प्रेशर उसके ऊपर रहता है। लेकिन इसकी बात कोई नहीं करता, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं करता, कोई बिजनेसमैन नहीं करता और सरकार तो बात ही नहीं करती। खेती करना इतना भी आसान नहीं है जितना आपको दिखता है। खेती करना तो अनप्रेडिक्टेबल रहता है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे के ऊपर। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि इंडिया विल बी इनपुट फूड फ्रॉम अदर कंट्रीज इन फ्यू ईयर्स, राइट? देखिए, ऐसा है, किसान तो अभी खेत में काम करता है, वो मेहनत करता है, लेकिन वो अपने बच्चों को खेत में काम करते हुए नहीं देखना चाहता, खेत में मेहनत करते हुए नहीं देखना चाहता। वो चाहता है कि अपने बच्चे भी पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, ऑफिसर बने, बड़े बड़े कंपनी में काम करे। और किसान के बेटे को भी खेती नहीं करनी, क्योंकि वो अपने माँ बाप को देखा हुआ रहता है कि मेहनत कर रहे हैं खेत में, हल चला रहे हैं खेत में, तो उसको भी तो नौकरी ही करनी है ना। और ऐसा सपना तो सभी का होता है। अब जिनकी भी खेती है, अगर उनकी नेक्स्ट जनरेशन यानी कि उनके बच्चे, अगर सभी लोग नौकरी करने लगे तो खेती कौन करेगा? तो फिर खाना कहाँ से खाओगे, पेट कहाँ से भरोगे? और आजकल गांव के लोग भी शहर में जाके शिफ्ट हो रहे हैं। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है, थोड़ा तो दिमाग है। आपको गुस्सा भी आया होगा, राइट? कि किसान का बेटा सिर्फ खेती ही करे और कुछ ना करे, क्या उसके डिजायर्स नहीं होते, क्या उसके सपने नहीं होते? अरे भाई रुको जरा, सब्र करो, मैं इसी मुद्दे पे आने वाला हूँ। और मेरा तीसरा मुद्दा यही है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था 4 मुद्दे हैं और मेरा तीसरा पॉइंट अब यही है। सुनिए, अब इसके सोल्यूशन के ऊपर आते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि किसान के बेटे को खेती ही करनी चाहिए या किसान को सिर्फ खेती ही करनी चाहिए और कुछ नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। सभी को सब कुछ करने का हक है, अपने मन पसंद करने का हक है। उस वक्त मेरा पॉइंट ये था, अगर कोई भी खेती नहीं करेगा तो तब इस देश का क्या होगा? तो एग्रीकल्चर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आजकल देख रहा हूँ बहुत सारे फाउंडर्स, बिजनेसमैन, इन्फ्लुएंसर्स बोल रहे हैं कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में स्टार्टिंग से हमें फाइनेंशियल नॉलेज पढ़ाई नहीं जाती, जो पर्सनल फाइनेंस है, बिजनेस की नॉलेज है, एंटरप्रेन्योरशिप है या जो टेक्नोलॉजी है, ये सब कुछ हमें स्टार्टिंग से पढ़ाया नहीं जाता, बल्कि फॉरेन कंट्रीज में ये तो बचपन से ही सिखाया जाता है। और एक हद तक ये बात सही भी है,
लेकिन मेरा कहना ये है कि ये जो तुम सब कुछ बोल रहे हो ये ठीक है, लेकिन क्या हमारे स्कूल कॉलेजेस में जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई है, फार्मिंग की पढ़ाई है, ये सिखाई नहीं जा सकती? जो एग्रीकल्चर फार्मिंग है, मॉडर्न डे फार्मिंग, न्यू न्यू टेक्निक्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये भी तो पढ़ाया जा सकता है ना। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर स्टार्टिंग से हमें फार्मिंग सिखाई जाए, जो फार्मिंग की न्यू टेक्निक्स है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, अगर ये सिखाया जाए, अगर बड़े होके किसी को भी अगर नौकरी नहीं लगी, जॉब नहीं लगी, तो फार्मिंग कर सकता है। अगर किसी के पास खेत नहीं है तो वो खेत लीज पे लेके वैसे भी फार्मिंग कर सकता है। मुझे बताइए ऐसा कौन सा स्टार्टअप है जो एग्रीकल्चरल फार्मिंग के कोर्सेज बेचता हो? नहीं ना। ये जो आईटी फील्ड है, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड है, फाइनेंस फील्ड है, स्टार्टअप्स है, इनके ऊपर बहुत सारा पैसा लगाया जा रहा है, पर एग्रीकल्चरल फार्मिंग की कोई बात नहीं करता। और ये जो नए नए एग्रीकल्चर फील्ड में स्टार्टअप आ रहे हैं ना, ये तो किसानों को लूटने पे तुले हुए हैं। पहले ठेकेदार लूटते थे, अब ये आ गए। अगर वही इन्वेस्टमेंट देश के किसानों पे किया जाए ना, तो ये एग्रीकल्चर स्टार्टअप है, इनसे भी बेहतर रिटर्न दे सकते हैं और देश की जीडीपी में मदद कर सकते हैं। और कुछ दिन पहले मैं गवर्नमेंट के वेबसाइट पे गया, जो एग्रीकल्चर स्टार्टअप को फंडिंग मिलती है, लोन मिलता है, तो वहाँ पे जाके मैंने चेक किया, डिस्क्रिप्शन पढ़ा, तो वहाँ लिखा था सिर्फ एग्रीकल्चर स्टूडेंट ओनली। मतलब वो लोन सिर्फ जो एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को मिलेगा, और उनसे ज़्यादा तो किसानों को पता रहता है। अगर किसान का बच्चा कोई एग्रीकल्चर स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहता है, क्या ये लोन उसे नहीं मिल सकता? क्योंकि मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाते। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ये बात रहेगी साइड में। अगर मान लिया कि किसान को कुछ भी नहीं पता है, जो न्यू टेक्निक्स है, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, ये नहीं पता है, क्या अगर ऐसा हो सकता है कि सरकार एक मूवमेंट चलाए कि हर पंचायत में हर हफ्ते या महीने में 2 बार एक अभियान चलेगा कि हर पंचायत में किसानों को न्यू टेक्निक सिखाई जाएगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखाई जाएगी, जो वाटर ड्रॉप टेक्नोलॉजी है वो सिखाई जाएगी, जो हाइड्रोफोनिक खेती है, एक्वाफोनिक खेती है, वो तो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर सीखेंगे। और अगर किसान के फसल को सही दाम मिल जाए तो देश के इकोनॉमी में किसान बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो अब बात करते हैं चौथे मुद्दे के बारे में। मैं बोलता हूं आप लोगों की वजह से आज किसान गरीब है। कैसे? इसके बारे में आगे बात करता हूं। आजकल लोगों को बड़े बड़े मार्ट में, स्टोर में सब्जी खरीदना बहुत अच्छा लगता है, कूल फील होता है। अरे भाई, जो किसान 10 रुपए में बेचता है ना, वही आपको 50 रुपए में बेचते हैं। और आप लोगों को तो खेत से डायरेक्ट आई हुई सब्जियां अच्छी नहीं लगती, और जो फ्रिज में 2-3 दिन से पड़ी हुई है वो आपको बहुत फ्रेश लगती है। वाह भाई वाह। और हाँ, वहाँ आप बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते। आप मंडी में जाके 5-10 रुपए के लिए बार्गेनिंग तो करते हो, लेकिन वहाँ आपको बार्गेनिंग कर ही नहीं सकते। और कोई किसानों को रिस्पेक्ट कहाँ देता है? जब भी कोई सब्जी मंडी में खरीदने के लिए जाता है, वो 5-10 रुपए के लिए रोते ज़रूर हैं, लेकिन आजकल मैंने देखा है लोग गाड़ी के ऊपर ही आते हैं और गाड़ी के ऊपर से ही सामान खरीदते हैं। जो आप मार्ट में जाके, स्टोर में जाके खरीदते हो, पता नहीं कितने दिनों से पड़ा हुआ होता है, अगर वही आप फ्रेश अगर किसानों से खरीदोगे तो क्या उनका भला नहीं हो जाएगा? आप उनके लिए इतना नहीं कर सकते और कहते हो कि जय जवान जय किसान। वाह भाई वाह। क्या वो नारा सिर्फ नाम के लिए है, जय जवान जय किसान? अगर किसी को नहीं पता मैं कहाँ से हूँ, तो मैं बेलगाम से बिलोंग करता हूँ। ये कर्नाटक में आता है, नॉर्थ साइड में, मतलब गोवा के नीचे आता है। जो कोई भी मुझे बेलगाम से देख रहा है वो मुझसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगा। अगर मेरी कही हुई बात आपको सही लगी तो प्लीज़ इसे और भी लोगों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद।